नमस्कार, मैं हूं राकेश चौधरी। आप देख रहे हैं जनगण मन की आवाज़। आज मैं बुरारी विधानसभा में एक एरिया है कौशिक इनक्लेव। उस कौशिक इनक्लेव में इतनी चोरियां हो रही है कि लोग परेशान हो चुके हैं। इन चोरियों की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि रातों का नींद हराम हो चुका है। चोर रात के अंधेरे में आते हैं और लोगों के कीमती सामान चोरी करके भाग जाते हैं। लोगों के परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं। पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस चोरों को पकड़ पाएगी? ये भी एक सवाल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कहती है कि मैं सदैव आपके साथ, हमेशा आपके पास। लेकिन क्या सच में दिल्ली पुलिस इन चोरों को पकड़ पाएगी? क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से ये जो वारदात हैं, इन वारदातों के बारे में सुन रहा हूँ और उसके बारे में रिपोर्टिंग जब कर रहा हूँ तो मुझे पता चला कि तकरीबन एक नहीं 10-10 चोरियाँ हुई है, वो भी 4 से 5 दिनों में। आप इसी घर को ले लीजिए। इस घर में चोरियाँ हुई है और वो भी रात के अंधेरे में बड़े आसानी से चोर आए और ताला तोड़ करके सामान ले करके रफू चक्कर हो गए। पुलिस कुछ नहीं कर पाई और ना कर पाती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या लोग ऐसे ही रहेंगे या लोग अपने किस्मत पर विवश हैं? आज हम आपको ये तमाम वारदातों के बारे में जानकारी देंगे और आपको उन सभी जगहों पर ले चलेंगे जहाँ जहाँ चोरियाँ हुई है। और आप देखेंगे कि चोरियों का जो पैटर्न है, तरीका है, वो लगभग एक सा ही है। चोर चोरी करने के से पहले घर के कुंडे को तोड़ देते हैं और कुंडी को तोड़ करके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ये उन्हीं घरों को टारगेट करते हैं जिन घरों में लोग नहीं रहते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप कहीं भी जाएं, बाहर जाएं, तो आप इन चोरों से बिल्कुल सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये आपकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं। तो मित्रों, जब भी आप बाहर जाएं तो आप अपने वैल्यूएबल सामान के रक्षा के लिए किसी न किसी अपने परिचित को घर में ज़रूर ठहराएं। चोरियां उसी घर में होती है जिन घरों में कोई व्यक्ति नहीं होते हैं। तो आइए हमारे साथ, हम आपको लिए चलते हैं कौशिक इनक्लेव के अलग अलग जगहों पर और लोगों से बातचीत भी करेंगे और आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि चोरियां कैसे की गई है और लोगों के कितने ज़्यादा सामानों की लूट मचाई गई है या चोर लेके गए हैं। आइए हमारे साथ हम जानने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगहों पर, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी पुलिस आई है और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई है। पुलिस अपना फॉर्मेलिटी अदा कर रही है और जा रही है। पुलिस शायद चुस्त होती तो शायद चोरियाँ नहीं होती, लेकिन लगातार काफ़ी दिनों से चोरियाँ हो रही है। आप देख रहे हैं कौशिक इनक्लेव, ये पार्ट 2 का एरिया है, बुरारी विधानसभा में है। अभी मैं पीछे वाला वीडियो जब आपको दिखा था, जब मैं आपको पीछे वाला वीडियो दिखाया था तो उस समय हमने आपको बताया था कि वहाँ पर आग लगा दी गई। शायद चोरी की घटना घटी, उसके बाद चोरी करने के बाद आग लगा दिया गया। आज आप देखिए, ये आज की, ये वो 9 तारीख की घटना थी और ये आज का घटना है। मतलब आज रात में ये वारदात को अंजाम दिया गया है और चोर कैसे, कितने शातिर हैं। आप देखिए, इस कुंडी को ही तोड़ दिया गया। आप देख रहे हैं, कुंडी को तोड़ दिया गया। लेकिन ये घर के अंदर नहीं दाखिल हो पाया चोर, क्योंकि चोर जो है इसको तोड़ करके ताला हटा दिए और ताला हटाने के बाद वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनका अनुमान था कि अंदर बिल्कुल उनको बहुत अच्छा माल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता और नहीं हो सका। कारण क्या? क्योंकि ये सेंटर लॉक था। दिखाइए जरा सेंटर लॉक, और ये सेंटर लॉक ने बचा लिया इस घर को चोरी होने से। अदरवाइज इस घर में भी वो हाथ साफ कर चुके होते। तो इस घर को बचाने वाला ये अंदर से सेंटर लॉक था। इसलिए मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घरों में सेंटर लॉक जरूर लगा लें, क्योंकि सेंटर लॉक को चोर आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं और ये सेंटर लॉक इस घर को बचाने में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया। अब मैं यहीं पे, आप देखिए, ये ताला यहाँ पर रखा हुआ है। ताला ये तोड़ के यहाँ पर रख दिए गए हैं। देख रहे हैं, यहाँ से ये ताला जो है निकाल करके और यहाँ से इसका ये पार्ट जो है, ये पार्ट तोड़ दिया। चोर कितने शातिर हो गए हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि लोगों को कितना दहशत में डाल रखा है। और ये रात के तकरीबन 2 बजे से 4 बजे के बीच में ही, लोग बता रहे हैं कि 2 से 4 बजे के बीच में ही ये सारे घटनाओं के अंजाम देते हैं। अब देखिए, इस घर में चोरी हो चुकी है
तो अगल बगल में शायद हो सकता है पहले उन्होंने उसमें ट्राई किया होगा, उसमें जब उनको नहीं मिला माल, जब चीज़ें वो नहीं कर पाए, चोरी नहीं कर पाए, तो यहाँ आए और यहाँ पर भी सेम पैटर्न ऑफ स्टीलिंग। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इसको तोड़ा, जिसमें आप अपना ताला फंसाते हैं। अब ये देखिए, ये ताला यहाँ पर ऐसे फंसाते हैं और ये कुंडी जो लगाते होंगे ऐसे, इस कुंडी वाले जगह को ऐसे, ये कुछ ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा, और ये ताला लॉक होगा। ताला भी अच्छी क्वालिटी का लगा, लेकिन ताला ना तोड़ करके सीधे इस कुंडी को ही तोड़ दिया। और जैसे ही कुंडी टूटा, ये बाहर आया, और बाहर आने के बाद इसमें चोरी करने के लिए घुस गए होंगे। आप अंदर भी आइए, देखिए क्या हालात है, अंदर के हालात का मुआयना करिए। ओ माय गॉड, सारे सामान ले गए, इनके घर के सारे सामान गायब हैं। देखिए ये आलमीरा को भी तोड़ दिया, क्योंकि ये चाबी मिल गई होगी उनको कहीं ना कहीं रखे हुए, आलमीरा तोड़ गए। देखिए क्या हालात हैं। ये रात की घटना है। घर वाले कौन है, एक बार घर वाले को बोले आइए, देख रहे हैं। अच्छा, इसको भी तोड़ा गया है, ये तोड़ा गया यहाँ से, है ना, इसको तोड़ दिया गया। और ये बड़े आसानी से, सावधानी से, आसानी से इन्होंने तोड़ दिया। और देखिए क्या हालत है, सारे सामान बिखरे हुए। सामान दिखाइए, सामान दिखाइए, देखिए सामान की हालत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर फिरोज मोहम्मद। डॉक्टर फिरोज मोहम्मद जी। आपका घर है? मेरा घर है ये। अच्छा। और ये रात में हुआ है। मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी, तो हम ऊपर ग्लूकोज लगा रहे थे। इधर जरा कैमरा देख के बताइए। हम ऊपर ग्लूकोज लगा रहे थे, मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी। हाँ। तो 2:30 बजे तक मैं जागा हूँ। फिर जब नहीं दर्द शांत हुआ है, तो मैंने उनको नींद की गोली दी है। नींद की गोली देने के बाद जब उनको शांति मिली है, तो फिर मैं भी सो गया हूँ। और फिर जब सुबह में मेरे बेटे की वाइफ उठी है, बोली कि पापा पानी नहीं आ रहा है। तो मैं पानी के लिए नीचे आया हूँ, तो जीने देखा तो जीना बाहर से लॉक है। फिर एक पड़ोसी है, बाहर से लॉक है। तो फिर मथुरा प्रसाद एक मिस्त्री है टाइलवाल का, उसके यहाँ साथ में एक लेबर वाला है, वो बाहर खड़े हुए थे। तो उनको मैंने बोला है कि भाई हमारे कुंडी खोल दो। कितने बजे की बात? ये 7 बजे की है। 7 बजे जब उठ के आया 7 हूँ। बजे सुबह आपको पता चला हाँ। कि मेरे घर में चोरी हो गया, आप ऊपर सो रहे थे? जी 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 ऊपर वाले फ्लोर? जी। तो नीचे आया हूँ, जब उन्होंने खोला है तो बोले कि भाई साहब ये देखना, तुम्हारा तो कुंडा टूटा हुआ है। तो मैंने कुंडा टूटने के बाद भी फिर मैंने गौर नहीं किया है, हो सकता है तोड़ दिया होगा। बाहर खड़ा रहा हूँ मैं, बाहर खड़ा रहा हूँ 5-7 मिनट। उसके बाद में जब उसने धक्का मारा है, जब अंदर देखा कि सारा सामान हमारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और इसमें से बेटे की जो अभी शादी की है, तो उसका जेवर था, उसमें 3 जोड़ी पजेब, एक झुमकी रखा हुआ था, और 1,000 रुपये रखा हुआ था। तो वो हमारा यहाँ से गायब है। और क्या क्या गायब है वो अभी हमने इन्वेस्टिगेट नहीं करा है, वो देखेंगे तब पता चलेगा। मतलब ज्वेलरी मेन बेसिकली इनका ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के जो पेपर हैं उनको सबसे पहले मैंने देखा है, तो वो प्रॉपर्टी के पेपर गायब मिले मुझे। प्रॉपर्टी का पेपर और उसमें मेरी 3 जगह की प्रॉपर्टी है, तीनों जगह की प्रॉपर्टी के पेपर थे। फिर मैंने जब इधर उधर देखा है, तो सोफे के पीछे वो पॉलिथीन पड़ी हुई है। अच्छा, प्रॉपर्टी के पेपर तो प्रॉपर्टी के पेपर मिल गए हैं। मिल गए। ये अच्छी बात रही कि प्रॉपर्टी का पेपर साथ नहीं ले गए, और ये जो है वो मिल गया। हाँ, तो दूसरी बात, बीच में आपसे पूछता रहूँगा क्या चीज़ ऐसा हुआ, ठीक है? आप आइए जरा, इधर आ जाइए, और सुनील जी जरा दिखाइए इनको कि देखिए क्या हालत है। इस देख रहे हैं, सारा कुछ तोड़ करके निकाला जा चुका है। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसके हालात देखिए, इसके हालात देख करके आप बता सकते हैं कैसे निकाल करके तोड़ के फेंका है। ये लॉकर है, ये लॉकर, ये कपड़े, ये देखिए कपड़े, ये कपड़े शादी के जोड़े जो होते हैं उनके कपड़े, और ये देखिए अंदर से भी सामान ले गए। मतलब सारे कीमती सामान ले गए हैं मुझे लग रहा है। और ये जो उनके काम का नहीं होगा या उसको ले नहीं जा पाए होंगे, उसको छोड़ दिया उन्होंने। और कुछ आपको लगता है सर? और तो सर अब जब हम देखेंगे तब जाकर के पता चलेगा क्या है। अभी हमने देखा नहीं, क्योंकि अभी फॉरेंसिक वाले आए थे, तो उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट करा है। ये फिंगरप्रिंट वगैरह लिए हैं, ये फुटप्रिंट वगैरह लिए हुए उन्होंने। फुटप्रिंट ले गए, हाँ, है ना? तो उन्होंने देखिए, ये अभी ये फुटप्रिंट भी लेके गए हैं, और ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आई थी और फुटप्रिंट लेके गए हैं। तो अभी इसको टच वगैरह नहीं किए हैं। और आप इसको देख करके, यहाँ देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ भी चोरी हुई है, और घटना को बड़े आसानी से, बहुत ही उम्दा तरीके से अंजाम दिया गया है। और ये हालात इतने ज़्यादा हैं कि ये कौशिक इनक्लेव का एरिया है, कौशिक इनक्लेव पार्ट 2 बी ब्लॉक, शायद है बी ब्लॉक, है ना? बी ब्लॉक है, और बी ब्लॉक कौशिक इनक्लेव बुराड़ी।
तो हम तो बस ये चाहते हैं प्रशासन से कि एसएचओ महोदय से भी सबसे कि गली नंबर ये भी 43 है और पीछे हम गली में कवर किए थे, बगल में कवर किए, ये भी 43 है। तो देखिए लगातार इन एरिया में लगातार ही चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और ये सुनियोजित तरीके से हो सकता है, क्योंकि इतने आसान तरीके से ये चोरी की वारदात नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये देखिए आसपास में कोई भी मकान को टारगेट कर दिया जाता है। जी आप क्या कहें? ये हमारा अभी जो है पिछले 10 दिन के अंदर 10वां केस है कौशिक एनक्लेव में, और अभी 11वें का अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक गोपी हलवाई और है, उसके यहाँ भी शटर फाड़ करके उसमें भी चोरी की हुई है। अच्छा, हाँ, तो हमारा तो सब जो है एसएचओ महोदय से यही निवेदन है कि हमें यहाँ पर चौकी का इंतजाम किया जाए और हमारे जो कॉलोनी वासी जितने भी हैं इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि आने वाले दिन में, अब मान लो मेरा बेटा यहाँ पर सोता था रात नहीं था वो, अगर वो होता यहाँ पर तो उसको अगर चाकू भी मार सकते थे वो, तो मेरा तो बेटा भी चला जाता, सामान तो गया वो गया ही गया, तो हम तो कहीं के भी नहीं बचते, चारों तरफ से बर्बाद थे। सेंटर लॉक नहीं था हमारी ये हमारा इनको रात सब जग रहे थे। तबीयत खराब थी और हाँ, बोतल लग रही थी, 2 बजे तक बोतल चढ़ी है मेरे पे। जो है ना इनको तो चढ़ाया जा रहा था। सो गया नीचे आके, वो ऊपर छत पे सो गया। हमें ये ख्याल था कि रोज सोता, तो आज भी नीचे सो गया वो। तो वो सो गया ऊपर। ये तो मैं शाम से ही लगा देती, क्योंकि नीचे हम रहते नहीं है, ऊपर खाना पीना हमारा है, तो हम सब दिन में ताला लगा देते, टुच्चा मुच्चा से यही तबाला। फिर रात को लॉक वॉक लगाते। हमने सोचा कि इसने अंदर से कुंडी लगा ली होगी। फिर जब सवेरे उठे तो हमारी जीने की कुंडी भी बंद। क्या नाम है आपका? परवीन बेगम। परवीन बेगम। तो परवीन बेगम जी का इनका भी सेंटर लॉक नहीं लगा पाए और वो लड़के ने मिस्टेक कर दिया और सेंटर लॉक लगाना या तो भूल गए। तो सोचा कि मम्मी मैं ऊपर सो जाता हूँ, हमने शायद नीचे चला गया होगा, इसी धोखे में नहीं लगा पाए हम। देखिए यहाँ भी चोरी की वारदात हुई, घटना घटी और बड़ी आसानी से चोर घुस गए, सारे सामान ले गए, वैल्यूएबल ज्वेलरी वगैरह से। ठीक, कोई कुछ कर, अगर बेटा देख लेता तो चुप थोड़ी बैठता वो। क्या पता हमारे बेटे को, ये भी शुक्र है ऊपर वाले का कि बेटा ऊपर सो गया। जब वारदात हुई आज हमारे सामान पे बीती, बेटा थोड़ी ले आते, सामान तो ले आएंगे हम। इनके साथ ये घटना, इतना सत्यानाश कर दिया घर का। ये जो बहन जी हैं, ये बहन इनके घर में इतने ज्यादा वारदात किया गया है और इनके घर में तो आग के हवाले कर दिया गया। सर हमारे रहने लायक छोड़ा है ना, कुछ बच्चों को लेके ये रहे, हम लोग जब से पड़ोसियों के यहाँ रह रहे हैं। कितने साल का बेटा? 9 साल का। 9 साल का। और 3 साल की। छोटा है, ये 3 साल की। सारे बच्चों के कागज वगैरह सब जल गया। हम चाहते कि सरकार हमारी सुनवाई करे, नहीं तो हम अपने बच्चों को लेके वहीं मरेंगे और कुछ हो जाएगा, इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। देखिए आप इतने ज़्यादा हतोत्साहित नहीं हुई और आपकी बातें सुनी जाएगी और मुझे लग रहा है मेरा वीडियो जैसे ही रिलीज होगा तो आपको मदद जरूर मिलेगी। सर बस हम यही चाहते हैं, नहीं तो वरना हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके। ना हमारे पास छत है, ना घर है, ना खाने के लिए, ना पहनने के लिए है। मैं अपने बच्चों को लेके उसी में मरूंगी और इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है और कोई नहीं होगा। सबके पास गई हूँ सर, मैं विधायक के पास गई हूँ, पुलिस थाने गई हूँ और ये क्या SDM के पास गई हूँ, सारे जगह गई हूँ, कोई नहीं सुनता मुझे, कहीं से नहीं। मुझे आज 6वां दिन हो गया, 6ठे दिन से आज मैं अपने बच्चे को लेके रोज जाती, सुबह से लेके मुझे शाम हो जाती हूँ। दरवाजे पे खड़े रहो, आएंगे आके करके वापस भगा देते हैं। कोई नहीं आता, ना कोई घर में आता देखने, ना कुछ आता है। अच्छा, आप विधायक जी के पास गए थे? जी सर गए थे। विधायक जी से कुछ मदद की आश्वासन मिली? नहीं जी सर, कुछ नहीं। उन्होंने बस पेपर एप्लीकेशन जो थाने में हमने FIR लिखवाई थी उस पर साइन करके दे दिया, SDM के पास ले जाओ। SDM के पास भी उन्होंने वो कागज रख लिया और बस भेज दिया। कह रहा 15-20 दिन बाद आपको बताएंगे फ़ोन करके। अब बताओ जब तक 15-20 दिन बाद हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके, न रहने के लिए न कुछ है। अब इनके पास जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ गई है, जो इंस्टेंटली दिक्कत आ गई है रहने का, अभी तो फिलहाल आस पड़ोस के लोग जो है ना इनको रहने के खाने पीने के लिए बच्चों का, हमारे पड़ोस इतना थोड़ा सही है, कुछ नहीं है। तो ये ज़्यादा इनके साथ दिक्कत है। चंद्रशेखर जी ये बताइए, आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में बहुत सारे काम करते रहते हैं, मैं देखता भी रहता हूँ लगातार में और हमारी मुलाकात होती रहती है। तो क्या आप एरिया के जो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको जगाने की कोशिश नहीं करते हैं कि भाई इस प्रकार की अगर कोई मुहिम चलाइए, ऐसा ना कि चोरी के वारदात जो दे रहे हैं उन चोर को पकड़ा जाए और पुलिस प्रशासन की भी मदद लीजिए? क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं? धन्यवाद राकेश जी, आपने हमें एक बोलने का मौका दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चोर जो है, चोरों को भय पुलिस का खत्म हो चुका है। जिस हिसाब से यहाँ चोरी कर रहा है और निसंदेह मतलब बेबाक ऐसे लगता है जो हम लोग चोर है और ये साहूकार है। इस तरह से एक दूसरे को घर के कुंडा को ताला तोड़ करके एक दूसरे कुंडा लगा देता है ताकि वो बाहर ना निकले और बेखौफ चोरी करके जाते हैं। अभी देखिए 2-2, 3-3 अलमारी तोड़ा है। आप बताइए पुलिस का खौफ क्या रह गया
चोरों की, ये बताइए। और चोर कोई बाहर का नहीं है। अगर पुलिस चाहे तो तुरंत चोरों को पकड़ सकता है, लेकिन वो पकड़ना नहीं चाहता है। और हमको ये बताता है, जब लाठी, अभी हमको बच्चे बता रहा था, जो कह रहा था कि लाठी लेकर रहिए, जब चोर पकड़ा है तो उसको पिटिए। अगर हम चोरों को पिटे, ये पुलिस का वर्ड है। ये हमको जब भी बताया गया है, ये पुलिस की वर्ड है। एक रात में अभी हमको कुछ देर पहले ये पता लगा था जो 2 जगह चोरी हुआ है, लेकिन अभी हमको ये पता लगा जो 4 जगह ताला तोड़ा गया है, शटर तोड़ा गया एक ही रात में। आप मुझे बताइए कि क्या खौफ है पुलिस की और चोरों को। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस और चोरों को बहुत बढ़िया तालमेल है, जो किसी भी तरह से खौफ पुलिस का रह नहीं गया चोरों के दिल में, और बेबाक बेखौफ आकर के चोरी करता है, लूटमार करता है, एक दूसरे को कुंडी बंद कर देता है और बड़ी आसानी से लेकर चला जाता है। और पुलिस उससे पूछताछ भी नहीं करता है, न ही पुलिस उस पर कोई संज्ञान लेता है, और न ही पुलिस कोई सक्रिय है। अगर सक्रिय होता तो आज से कुछ दिन पहले, जो 5-7 दिन पहले इनके घर को आग लगा दिया गया, चोरी करके आग लगा दिया गया। तो मुझे लगता जो आज जो चोरी हुआ ये रुकता, आज जो 4 चोरी हुआ ये रुकता और वो पकड़ा जाता। लेकिन दुर्भाग्य है बुराड़ी थाना के SHO, बुराड़ी थाना के लाइन ऑर्डर जो कहता है हम लाइन ऑर्डर फॉलो करते हैं, वो कोई लाइन ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है, पैसा दिखाई देता है वहाँ काम करता है, जहाँ पैसा नहीं होता वहाँ काम नहीं करता है। ये मैं सीधा आरोप लगाता हूँ। हमारे पास बराबर लोग आता है, हमारे पास भाई इतनी पावर तो नहीं, इतनी ताकत तो नहीं, कुछ कर देंगे। लेकिन हाँ, इतना मैं बताऊँ जो हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के DCP सागर सिंह कलसी साहब सख्त मिजाज के हैं, अनिता राव ये यादव है वो भी सख्त मिजाज के हैं। हम लोग ट्वीट करके ट्विटर हैंडल पर डालेंगे और निश्चित बुराड़ी थाना के SHO पर और स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई होगा और उसको वो पकड़ा जाएगा। चोर जहां भी होगा वो चैन से नहीं सोएगा, ये मुझे दिली विश्वास है। और आज ही मैं इसको ट्विटर हैंडल करूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ राकेश जी। बहुत बढ़िया, आप लोग अपना मुहिम जारी रखें और इस प्रकार के सोशल काम करते रहें। और जो ये वारदात हो रहे हैं चोरियों को, सिर्फ इसी एरिया में नहीं रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड कॉलोनी यहीं पास में है, वहाँ भी लगातार हर दूसरे तीसरे दिन पर चोरी की घटनाएं घटती रही है। और कई बार CCTV कैमरा में भी देखा गया है कि 3-4 लड़के घूमते हुए रात के 2-2:30 बजे 3 बजे घूमते हुए दिखे जाते हैं, लेकिन उनको ना तो पुलिस पकड़ पा रही है और ना ही स्थानीय लोग पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो रात के अंधेरे में आते हैं और रात के अंधेरे में ही गायब हो जाते हैं कुछ ही देर में। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी है और पुलिस जो है अगर चाहे तो इन्हें पकड़ भी सकती है। कैमरा पर्सन सुनील मिश्रा के साथ राकेश चौधरी, जनगण मन की आवाज़, दिल्ली। मेरे साथ सोशल वर्कर सुनील मिश्रा जी हैं और सुनील मिश्रा जी भी बोलना चाहते हैं, ये जो चोरियों के वारदात जो हो रहे हैं लगातार, इसके ऊपर ये बताना चाहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है कौशिक इनकलेव में इनके दुख सुख में खड़े रहे, इनकी आवाज़ को आप बुलंद कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। और जिस तरह से चोर और अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, चोर बेखौफ हो करके दिन दहाड़े, रात हो नहीं देखते, दिन नहीं देखते, जब उनका इच्छा किया, जब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ी, किसी के घर में कूद गए, किसी के ताले तोड़ डाले। तो इस तरह से अगर उनका हौसला बुलंद है तो पुलिस को ज़रूर कुछ न कुछ कठोर कार्यवाही करना चाहिए। और मैं यहाँ के स्थानीय विधायक से भी यह मांग करता हूँ कि विधायक जी, यही पब्लिक है लाइन में लग लग के इसी धूप में खड़े होकर के आपको वोट देती है। अगर किसी का घर जल जाता है, किसी के घर में चोरी हो जाती है, तो आपको संज्ञान लेना चाहिए, उसके यहाँ खाने पीने की रहने की व्यवस्था है या नहीं है। आपको उनके यहाँ राशन पहुँचाना चाहिए। आपके उनके यहाँ आप नहीं आ सकते हैं, कहीं और भी चुनाव में व्यस्त हों या भी किसी जिम्मेदारियों में व्यस्त हों, कोई बात नहीं है। आपके सारे आदमी हैं, सक्रिय रूप से इनका हाल चाल ले सकते हैं और इनके दुख सुख में खड़े हो सकते हैं। अभी हमारी बहन, इनके घर में आग लग गया है और इनके घर में खाने पीने रहने का कुछ भी नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, भाड़ा नहीं है। यहाँ के पड़ोसी इनके इतने अच्छे कि इनको खाना पीना खिला रहे हैं, लेकिन किसी को कितने दिन कौन खाना खिलाएगा, क्योंकि इस महंगाई के मारे में हर व्यक्ति परेशान है। तो मैं कहना चाहूँगा कि विधायक जी, आप जागिए, अपने नींद को तोड़िए और अपने बुराड़ी की जनता को पहचानिए, उनके दुख सुख में खड़े होइए। यही बुराड़ी की जनता है, आपको रोड से उठा करके और सीधे विधानसभा भेज दी है और एक एक बार नहीं 3 बार भेज चुकी है। तो आप लोग, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपने आम आदमी पार्टी सहित इनके दुख सुख में खड़े हों और हम लोग
उम्मीद करते हैं कि आप लोग खड़े होंगे। अगर आप लोग नहीं खड़े होते हैं तो हमारे चंद्रशेखर जी ने हम लोगों को फ़ोन किया है, और देखिए बैग भी हमारे कंधे पे है, हम भी ड्यूटी जा रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर जी का फ़ोन आया कि हमारे जो है कौशिक इनक्लेव में ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, पहले घटना को देख लिया जाए। तो हम लोगों के पास कोई सरकारी ताकत नहीं है, हम लोग 1000 2000 4000 करके अगर चंदा भी लगाएंगे तो उससे कितना दिन चलने वाला है। इसलिए आप पद पे हैं, प्रतिष्ठा में हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इनकी मदद कीजिए, यही आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इसलिए चोरी के घटना को मैं कवर कर रहा हूँ, और इस गली में भी और इस घर में भी सेम ही चोरी के घटना का पैटर्न है। इसमें भी कुंडे तोड़े गए और घर के अंदर दाखिल हो गए और बहुत सारी सामान चोरी कर ली। दुकान है आपका, क्या नाम है आपका? सूरज ज्योति। जोर से बोलिए। सूरज ज्योति। सूर्या ज्योति। कब की बात है ये? ये हो गए, मुझे तारीख का ध्यान नहीं 4-5 दिन है। पहले? हाँ जी, 4-5 दिन हो गए मेरे 4-5 को। दिन पहले की बात हाँ है जी। कि जो इस घटना इसमें चोरी हुआ। हाँ जी। और ये अंदर से क्या क्या ले गए? कीमती जो सामान देखिए था दुकान अंदर, के मैं अंदर दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये दुकान थी, और यहाँ रहते नहीं कोई, रात को रहते हैं क्या कोई? शायद रात में उस दिन नहीं थे, और उसी समय इसमें चोरी की घटना का किया गया और चोरी कर ली गई। आप देखिए यहाँ पर सारे दुकान के सारे सामान खाली कर दिए गए, है ना? क्या क्या कितना का नुकसान हुआ होगा, अनुमान लगाइए। सारा कीमती के सामान ले गए। 50-60 हज़ार का सामान गया, और कैश रखा था 1 लाख रुपया हमारा सामान का, गाड़ी का आटे आने वाली थी और दूध। 1 लाख रुपया कैश, 1 लाख रुपया कैश, और दोनों दुकानों का कैश था हमारा। और क्या थी? और सामान बहुत सारे 50। कीमती जो होना था दुकान के अंदर वो था, सब कुछ था। सूजी होती है ना, आपका दुकान है? नहीं, ये मेरे पड़ोस के ही हैं। हाँ, दाल भी ले गए? दाल में जो सुई होती है ना सिलने वाली, वो मिला के गए दालों में। दालों में सुई मिला करके गए थे? हाँ, और जो वो होती है फ्रूटी वगैरह वो बैग में भर ले गए। सिगरेट थी जो, वो भी बैग में भर ले गए। ठीक है, गुटखा फुटका थे वो सब ले गए। मतलब इतनी सारी चीजें ले गए, कुछ नहीं। 1 लाख रुपया कैश, हाँ जी। और इतनी सारी सामान, मतलब 1.5-2 लाख रुपया कम से कम हाँ नुकसान जी। करके गए हैं, कम से कम नुकसान करके गए हैं। और उस रात शायद आप लोग नहीं थे, कहीं गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? शादी में नहीं गए थे जी, उधर मकान ले रखा ना। हाँ जी, उसमें थे हम। तो यही मौका मिल गया चोरों को, और चोर ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं जब उनको इस प्रकार की चीजें हो। चंद्रशेखर जी, यहाँ पे चोरी की वारदात हुई? हाँ जी, यहाँ आज से 6-7 दिन पहले हमारे पास राहुल नाम का आदमी आया था, जो इनका लड़का है मेरे ख्याल से, और मेरे को रोक करके बोला भाई साहब कुछ करिए, मैं परेशान हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मैं क्या हो गया बताइए ना। तो भाई साहब हमारे दुकान के घर के ताला तोड़ करके दुकान से कैश था, कुछ सिगरेट बीड़ी वगैरह वगैरह बहुत सारे सामान था, और रोने लगा बेचारे, जो हमारा इतनी सारे नुकसान हुआ, कुछ करिए इसको। तो मैंने कहा भाई इसमें क्या करें, आप पुलिस कार्रवाई करिए। तो बोला कोई कहाँ सुनता है सर, अगर हम लोग कहीं जाएंगे तो हमको दर दर कर ठोकरे खाने के मिलता है, बाकी कोई सुनवाई नहीं होता है। और आज ये देख ही रहे हैं, लगातार अभी हमको वो क्या किया है वो त्यागी जी ने, जो 29 नंबर में 3 वारदात आज ही हुआ है। उधर भी मीडिया आ रहा है, उधर भी मीडिया आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अभी, हाँ 29 नंबर, ये 29 फुटा रोड पर, सॉरी 29 फुटा रोड पर। अब ये बताइए कितने बेखौफ चोरी हो रहा है। अब इससे तो ये हो गया जब लोगों दहशत में आ गया है, लोग इतनी परेशान है। आप तो ये सोच लो, लोग बच्चे छोड़ कर भी जाना आप गुना ये समझते हैं जब हम कल को क्या होगा हमारे बच्चे के साथ। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रहा है। हम फिर दोबारा आग्रह करेंगे डीसीपी साहब नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सिविल लाइन से, जो आप थाना बुराड़ी पर तुरंत एक्शन ले। और इतनी बड़ी वारदात एक एक रात में अगर 5-5, 6-6 अगर चोरी हुआ, तो ये कौशिक इनकलाब, इसका मतलब है चोरों का घर है यहाँ पर, कहीं न कहीं एक घर है जो दिन भर रैगिंग करता है और रात को चोरी करता है। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ समाज की तरफ से, जिस पर तुरंत कार्रवाई करें। इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि इसको बहुत ही प्राइमरी लेवल पर देखें, और ये छोटी मोटी वारदात नहीं है। एक एक दिन में 4-4 जगह ऐसी चोरियां हो जाना, और एक ही एरिया में हो जाना, एक बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटी सी चोरी हो जाए तो बड़ी बात होती है, लेकिन ये तो 4 जगह 4 घरों में चोरी हो गई है, ये कम नहीं है। तो लोग परेशान हैं, पूरे एरिया में आक्रोशित हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, SHO साहब, डीसीपी, ACP, जॉइंट कमिश्नर, सभी जनों से मेरा निवेदन है कि आप इस
पर संज्ञान लें और इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत कार्रवाई करें ताकि यहाँ के लोग महफूज हो पाएं इन चोरों को। और लोगों का ये भी डिमांड है कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी बनाई जाए, लेकिन पुलिस चौकी भी कितना ज़्यादा कारगर होगा ये देखने वाली बात होगी। पुलिस चौकी का डिमांड इन लोगों का है और वो डिमांड कब पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन सुनील मिश्रा के साथ राकेश चौधरी, जनगण मन की आवाज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं जनगण मन की आवाज, मैं हूं राकेश चौधरी। आज देखिए मैं आपको ये चौथे वारदात के पास लेके आया हूं जहां पर बीती रात चोरी हुई है। मतलब रात में यहां पर फिर से सेम पैटर्न को अंजाम दिया गया। यहां भी देखिए ये पांचवा चोरी है ना, पांचवा चोरी है। और यहां पर से फिर से ये कुंडे को तोड़ दिया गया और इस कुंडे को तोड़ करके इस मकान के अंदर चोरी की गई है। हालांकि अभी मकान मालिक नहीं है और मकान मालिक नहीं होने के कारण हम क्या नुकसान ज़्यादा एग्जैक्ट हुआ है एग्जैक्टली वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये भी एरिया कौशिक इनक्लेव का ही एरिया है और ये कोई बाहर का एरिया नहीं है, बुराड़ी विधानसभा का ही एरिया है। और इस एरिया के अंदर एक पांचवी वारदात देख सकते हैं आप चोरी, ये पिछले 5-7 दिनों के अंदर, ये रात में है। वो 5-7 दिन पहले और वहाँ मकान में जिसमें आग लगाई गई थी वो 4-5 दिन पहले की घटना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ चोरियों के जो पैटर्न है वो पैटर्न लगभग सेम है, पैटर्न में कोई अंतर नहीं है। वही कुंडा तोड़ना और यहाँ घर में ना होने पर उस जगह पे हाथ साफ कर देना, चोरी कर लेना। स्थानीय है, बात करने की कोशिश। क्या नाम है आपका? प्रशांत त्यागी, मैं इनके पड़ोसी हूँ। अच्छा, यही पास में? हाँ जी, एल कॉर्नर का प्लॉट मेरा है। आपको कब पता चला कि यहाँ चोरी हो गई? ये हमें आज सुबह मॉर्निंग में पता चला है। मॉर्निंग में पता चला। अच्छा, अनुमान लगाए होंगे क्या क्या चोरी हुई है? इसमें सर करीबन 30,000 रुपए के आसपास होगा कैश। अच्छा, ये ऑफिस है? हाँ जी, ऑफिस है। हाँ, इधर से भी जाने का, यहाँ भी तो ये लेटरिन बाथरूम है, ये वॉशरूम है। चलिए आइए देखते हैं। और यहाँ से चोर, हाँ अच्छा, ये देखिए, ओहो, ये जो 3 सरिये थे। हाँ, ये सरिये हैं, ये सरिये इसको जो है ना तोड़ दिया गया। ये 3 सरिये तोड़ करके और इसको उखाड़ करके अंदर घुस गए। अब देखिए क्या हालात किए होंगे। चोरी करने का भी पैटर्न है भाई, ये बड़े आसानी से तोड़ देते हैं और आसानी से। तो अंदर, हाँ जी, अंदर इसमें करीबन 30,000 रुपए कैश था और इस प्लॉट के कागज थे, तो ओरिजिनल कागज थे, तो जो कि वो फाड़ फूट के फेंक गए। ओरिजिनल कागज भी फाड़? हाँ जी, फाड़ के बाहर फेंक दिए। देखिए इसका मतलब है कि ये जो है ताकि वारदात ऐसे कर रहे हैं ताकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि कागज फाड़ना ये कैसी मानसिकता है। आप सोच सकते हैं ये मानसिकता ही खराब है और ये खराब मानसिकता के कारण ये कागज फाड़े जा रहे हैं। ये देख रहे हैं इस ऑफिस में चोरी हुई है और यहाँ से आई थिंक इस ड्रॉअर से पैसे निकाले गए होंगे। यहाँ पर भी लॉक थे लेकिन लॉक में अभी लॉक लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ से चोरी हुई है। आप सोच सकते हैं कि कितनी चोरी है। देखिए ये जो है इसको खोल करके बाहर ये सरिया निकाल करके इसके अंदर आए और यहाँ से पैसों की चोरी की गई है। और सामान कुछ चोरी हुई है? नहीं, सामान ज्यादा नहीं, सिर्फ पैसे और कागज। पैसे और कागज, जमीन के कागज, इस प्लॉट के। हाँ जी, प्लॉट के कागज। और बाकी मेरी तरफ भी गए थे, ये मेरा सामने ही है। ये सामने, हाँ, इनका ये सामने है। ये सामने आप प्लॉट। यहीं रहते हैं? हाँ जी, रात को लड़का सोता है, एक डॉग भी है मेरे पास, कुत्ता है। तो वो कुत्ता भौंसा होगा, वहाँ से वो चले गए, बच्चा सो रहा था। अच्छा। उसके बाद वो यहाँ वारदात दी, फिर आगे दी, 3-4 जगह उन्होंने वारदात की है। 3-4 जगह। हाँ, तो ऐसे हालात हैं। ये कोई और एरिया नहीं है, बुराड़ी थाना है। बुराड़ी थाने के अंदर ये सारी घटनाएं घट रही है। तो मुझे लग रहा है कि अब तो एसएचओ साहब आपको जाग जाना चाहिए और यहाँ के पुलिस को इतनी ज्यादा अपनी चुस्ती दिखानी चाहिए इनको पकड़ने में, और साथ करके अब पेट्रोलिंग बढ़ाइए, रात को आपको गश्ती बढ़ाने पड़ेंगे और इन चोरों को कैसे पकड़ेंगे ये एक बहुत ही ज्यादा रियली चैलेंजिंग टास्क है। अच्छा भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? मेरा मारुति नंदन। मारुति नंदन, यहीं रहते हैं आसपास? नहीं, यहाँ पे मकान बनवा रहा हूँ अपना। बनवा रहे हैं। तो आपको सुबह पता चला कि ये चोरी हो गई? हाँ, सुबह पता चला कि ये चोरी हुई। बिल्कुल, सभी जगह वही होता है कि अमूमन एक ही पैटर्न से लॉक तोड़े जाते हैं, उसके लॉक के जो कुंडे तोड़ दिए जाते हैं और अंदर आ जाते हैं और उसके बाद चोरी हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं जो है ना लगातार घट रही है बुराड़ी के अंदर। मेरी निवेदन है, मैं सबसे निवेदन करूंगा, क्या आप निवेदन करेंगे? निवेदन सर हाथ जोड़ के यही करेंगे कि सुख से रहें, शांति से रहें और जीने दें और जियो, क्योंकि यहाँ आजकल बुरा हाल है। रात को आप 8 बजे आओगे, नहीं घूमती है? नहीं जी, आती है नहीं आती है, एक बार आगे चले गए।
वो आएंगे 8 बजे 9 बजे, जो उस समय चोरी नहीं होती है, उस टाइम चोरी नहीं होगी। उस समय रात के 2 बजे के आए थे, वो 12 बजे के बाद ही नशा करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, पड़े रहते हैं खेतों में, साइड में कहीं लौट के। आँख खुली 3 बजे 4 बजे या 2 बजे 3-4 आदमी होते हैं, लड़के होते हैं, वो फिर अपना कार्रवाई करते हैं। ये वही है और कोई नहीं है। ये सब इंजेक्शन लगाए, नशे में पड़े हैं, फिर वो होश आया, पैसे चाहिए, क्या करेंगे? चोरी करेंगे। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा कि हो सकता है कि इस प्रकार के लोग हों, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता और ना दावे के साथ कह सकता कि ऐसे ही लोग हों। क्या पता इंटेंशनली ऐसे लोग होंगे, क्योंकि जो सामान चोरी कर रहे हैं ना, पीछे यहाँ तो कैश ले गए, लेकिन पीछे जो सामान चोरी कर रहे हैं वो बैग लेके आ रहे हैं, तभी तो सामान लेके जा रहे हैं। और कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरा में भी देखे गए कि 3-4 लोग होते हैं, बैग लेके भी साथ में आते हैं, तो उनका इंटेंशन होता है। उनका सिर्फ ये नहीं होता कि थोड़ा सा सामान लिए, अपना खर्चा निकाल लिया और काम हो गया, बल्कि उनका ये होता है ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना, कहीं पर आग लगा दिए और कहीं पर घटनाओं को अंजाम देने के बाद बहुत सारी परेशानियों को क्रिएट करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें कोई स्मैकिया टाइप का आदमी नहीं होता है। जितनी भी चोर है सक्रिय है और सोची समझी साजिश होता है उनकी। दिन भर अभी मैंने बताया था जो प्लानिंग करता है, रात को चोरी करता है, बैग लेकर घर से आता है। मान लो उनको चोरों को तो चोरी करके ये होता है जो कोई छोटा मोटा सामान लिया, इसमें क्या कोई चला गया, अपना एक दारू की बोतल चाहिए, लेकिन जिनको काम ही यही है प्रॉपर, ये सारे प्रोफेशनल मीन्स ये है कि लोगों का ये अनुमान है कि ये प्रोफेशनल लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से। लोग डर कितना पुलिस की और चोरों को डर खौफ कितना है ये देखिए। आज ये 5वीं घटना है, 5वीं घटना मतलब ये लगातार 5-6 दिन के अंदर में कई सारे वारदात हुआ है। तो हम यही कहना चाहते हैं एसएचओ साहब को, डीसीपी साहब को या एसीपी साहब को, जो तुरंत अति शीघ्र यहाँ कहें चौकी की व्यवस्था किया जाए और रात को पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए। और ये जो चोर है जो कागजों तक को फाड़ कर फेंक देता है, ऐसे आदमी, दुष्ट आदमी को तुरंत पकड़ना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सजा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आप सभी लोगों का। ये भाई साहब हैं, आपका चोरी हुआ है सर? नहीं, अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जनमन की आवाज और मैं हूं राकेश चौधरी। हमारे कैमरा पर्सन भी काफी देर से लगातार कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। और इनका क्या नाम है आपका? मीना। मीना। हाँ जी। मीना जी, आपके यहाँ कब चोरी हुई है? मेरे यहाँ कल हुई है, 15 तारीख को हुई है, दूसरी चांस है, ठीक है। हैं कल पूरा फैलाव कर गए, मोटर वगैरह ले गए हैं और सारा कुछ ढूंढा डाली कर गए। पहले 18,000 रुपए, बुंदे, पायल, ये चीजें हैं और कल भी सेट है चांदी का। चांदी का सेट? हाँ जी। और मेरे कपड़े लत्ते, पीतल के बर्तन है, मोटर है, हैं सब तेल मसाले के डब्बे सब चेक कर रखे थे। देखिए ये सातिर लोग होते हैं, है ना? हाँ। और मैं विधवा औरत, ये बताओ मैं काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी कैसे? आप जॉब पे थे, है ना? हाँ जी। जॉब क्या हूँ मैं, तो कोठी में काम करती हूँ, मुझे क्या। एक बात बताओ, किसके यहाँ जाती हूँ, मेरी क्या जॉब है? आज हटा दे, कल रख दे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार के इनके साथ दिक्कत है, तो इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। और ये ऐसा होगा तो बताओ कहाँ जाएगा गरीब आदमी, कहाँ? और ये दिन के टाइम की बात, 12 बजे के बाद की बात है। 12 बजे से पहले पता चल गया, 12:30 बजे मैं यहाँ आ गई हूँ। अच्छा, कल दिन में? और पहले मेरे को शाम को पता चला, शाम को पहले तो ये नहीं पता चला कब चोरी हुई कब नहीं हुई। शाम को है जब देखा सारा पहला पड़ा। पहले वाले में तो मेरा कैसे ले गए पूरा है, अब के तो थोड़े बहुत थे, 5,000 रुपए हो गए हैं। ओहो, 100 हाँ अब की बार। हाँ। और बर्तन पीतल के, मोटर, कपड़े लत्ते सस्ता कर 3-4 हजार मोटर है। अब मान लो मोटर है मेरी, कोई मोटर लाके लगा देगा कोई है? ये बहुत गलत हो रहा है पूरे कौशिक इनक्लेव की स्थिति। पूरे कौशिक में होते ये तो देखो क्या मेरे घर में टूटे फूटे घर में भी कोई शिकायत है? कोई सोचेगा इस घर में होंगे? बिल्कुल। एक और चोरी की घटना को हम यहाँ कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने पीसीआर वैन खड़ी है और शायद यहाँ पर पीसीआर को बुलाया गया हो 100 नंबर डायल करके लोगों के द्वारा। ये भी एरिया कौशिक इनक्लेव का ही एरिया है, बी ब्लॉक ही है और बुराड़ी विधानसभा का ही एरिया है। इस एरिया में भी जो चोरी का पैटर्न है वो सेम है। आप देख सकते हैं इस कुंडे को तोड़ा गया है या काटा गया है और फिर ताला हटा करके, चूँकि कुंडा जाने के बाद ताला हट जाता है आसानी से और फिर घर के अंदर एंटर लिया होगा चोर ने। और चोरी का पैटर्न लगभग सेम है। ये देख रहे हैं नेम प्लेट पे गोकुल धाम
और अब आइए देखते हैं अंदर की तरफ क्या स्थिति है। क्या पुलिस उन चोरों को पकड़ पाएगी? क्या पुलिस मुस्तैदी से अपना बखूबी काम निभा पाती है? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस जो है थोड़ा ध्यान देगी, सतर्क होगी। और ये घर के अंदर का दरवाज़ा है जो लकड़ी की बनी हुई है, और ये लकड़ी की दरवाज़ा है, और इस लकड़ी के दरवाजे को तोड़ करके, इसके ऊपर के ताले को तोड़ करके घर के अंदर प्रवेश किया चोरों ने। और देखिए कितने ज़्यादा शातिर तरीके से तोड़ा गया है इसको। और चोर जो है बड़े आसानी से यहाँ चीज़ों को अंजाम दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चोर आप घर के अंदर के तमाम जो बहुत ही सामान खूबसूरत हैं, तरीके उन से चीज़ों कर को पा देख रही है। सकते हैं। देखिए सामान बिखरे हुए हैं, गद्दे, तकिया, जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बिखरे पड़े हैं। इन सभी चीज़ों को चोरों ने निकाला होगा, हटाया होगा, ताकि कुछ पैसे मिले, कुछ गहने मिले, कुछ सामान मिले। शायद ये प्रॉपर्टी का ऑफिस है, और इस प्रॉपर्टी के ऑफिस को भी हाथ साफ कर दिया। यहाँ पुलिस वाले हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं चीज़ों की, कि यहाँ पर क्या घटना घटी होगी और कैसे चीज़ों की बात, क्या क्या सामान मिसिंग है, उन सारे सामान की लिस्ट बना रहे होंगे। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो इस ऑफिस के मालिक हैं, उनसे भी बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या चीज़ें गायब हुई है। क्योंकि ये जो चोरियां हैं ये लगातार काफ़ी दिनों से चलती आ रही है, और ये चोरियां इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। शायद मुझे लग रहा है कि हमारी पुलिस जो है इन चोरों के सामने सुस्त हो गई है, और ये चोर इतना ज़्यादा चुस्त हो गए हैं कि ये सारे बड़े आसानी से चोरी को अंजाम देते हैं और गायब हो जाते हैं। छू मंतर ये कह सकते हैं कि ये छू मंतर वाली चोर है जो चोरी करके गायब। क्या पुलिस इन्हें पकड़ पाएगी? क्या पुलिस ट्रेस कर पाएगी? हम इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो बता रहे हैं भाई साहब, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सिलेंडर था, यहाँ 2 सिलेंडर थी, 2 सिलेंडर में से 1 सिलेंडर चोर ले गए और दूसरा छोड़ दिए, खास करके, और एक गैस भी ले गए। ये गैस चूल्हा जो है वो भी ले गए, ये दूसरी वाली चूल्हे, तो ये चूल्हा भी ले गया, गैस सिलेंडर भी ले गए, और कुछ वैल्यूएबल आइटम्स, सामान, पैसे, ये सब ले गए होंगे। और हालांकि अभी अमूमन कितने का नुकसान हुआ है इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा पाया है, लेकिन कुछ भी कहें कि चोरी का घटनाएं घट रही है, ये घटनाएं निंदनीय हैं और ये नहीं घटनी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस कहती है कि मैं सदैव आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ, लेकिन आप भारत की राजधानी में हैं, और भारत की राजधानी में आप कितने महफूज हैं आप इस बात का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं, और आप दिल्ली पुलिस पर कितना यकीन कर सकते हैं आप स्वयं भी इस बात को देख लें, जबकि आप देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली अगर महफूज नहीं है, दिल्ली दिलवालों की शहर है, और दिलवालों के शहर ही महफूज नहीं है, तो देश के अन्य हिस्सों की बात कुछ और ही होगी, और वहाँ की बात क्या कहें। तो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी एक कटाक्ष है, और दिल्ली पुलिस के ऊपर भी एक चैलेंजिंग टास्क है कि दिल्ली पुलिस इन सारी घटनाओं को कब संज्ञान में लेती है, और कब इसके ऊपर कार्रवाई करती है, और कब इसका इन्वेस्टिगेशन करके उस चोर तक पहुंच पाती है। क्या दिल्ली पुलिस पहुंच पाएगी चोर तक? क्या बुराड़ी थाना वाकई में चोर पर नकेल कस पाएगी? क्योंकि सिर्फ यही कॉलोनी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड इनक्लेव, प्रधान कॉलोनी, जितने भी कॉलोनियाँ ले लिए, सब में ये छिटपुट घटनाएं डेली होते हैं, और कम से कम 10 से 15 घटनाएं लगभग ये घटित हो रहे हैं। आज में मैं तकरीबन नहीं कुछ तो 10 चोरी के वारदात को कवर किया हूँ। यहीं पास में एक गोपी हलवाई है, ये मेन रोड पे ही है गोपी हलवाई, कौशिक इनक्लेव बी ब्लॉक में। जैसे ही आप घुसेंगे 25 फुट रोड पे ही है, उनके शटर को भी तोड़ करके वहाँ से भी चोरी की गई है। हालांकि मैं वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, और मैं उसका आपको इनपुट दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग भी बताए हैं कि यहाँ पर ये पुलिस अफसर हैं जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं कि ये अधिकारी जो है वो आधिकारिक रूप से
नहीं कोई स्टेटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पीआरओ ही आधिकारिक स्टेटमेंट के लिए असाइंड हैं। तो ये भी इनकी मजबूरी है, जिसके कारण ये हमें ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे। और मैं यही कहूँगा कि दिल्ली पुलिस इन चीज़ों को देखे, बुराड़ी पुलिस देखें, और बुराड़ी के थाने के एसएचओ साहब, मेरी आपसे निवेदन है कि आप इन घटनाओं के ऊपर तुरंत संज्ञान लेकर के त्वरित कार्रवाई करें। दीज पीपल आर वेटिंग फॉर योर एक्शन, और एक्शन शुड बी टेकन वेरी फास्ट, ताकि लोग सुकून से सो सके और अब नींद में खलल ना पैदा हो, और सुबह जागे तो उन्हें अपना घर लूटा हुआ महसूस ना मिले। एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन घरों में चोरियां हो रही है, वो चोरियां खास करके आप देखेंगे कि वो चोरियां कहाँ हो रही है, जहां लोग या तो गांव जाते हैं, या लोग घर में ताला लगा दिए हैं बाहर से और वो चले गए हैं कहीं पर, कोई घर में है नहीं। तो ऐसे घरों को चोर टारगेट आसानी से कर लेते हैं, और मुझे लगता है वो रेकी करते होंगे और आसानी से वो उन घरों को टारगेट कर लेते हैं जिस घर में कोई है नहीं। आसपास के घरों में कुंडी लगा देते हैं ताकि कोई बाहर से निकल ना पाए। ये 3-4 लड़के हैं, कई सीसीटीवी कैमरे में भी देखे गए हैं। 3-4 लड़के हैं जो बैग लेकर के आते हैं और रात में चोरी करते हैं, और ये 2 से 4 के बीच में जनरली चोरी करते हैं, और चोरी करके ये गायब हो जाते हैं। कई एरिया में मैंने खुद भी देखा है कि सीसीटीवी कैमरा में वो रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन उनका ट्रेस कर पाना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस भी लाचार है। पुलिस अगर लाचार नहीं होती तो पुलिस अभी तक कार्रवाई कर चुकी होती, उन्हें पकड़ चुकी होती। शायद पुलिस या तो ढील दे रही है, या पुलिस उनको शह और मात की खेल में उलझा रही है, या पुलिस खुद ही शह और मात में है। आप खुद सोचिए कि आप कितना महफूज हैं, कितने सही हैं, और कितने सही रह पाएंगे अगर ऐसे ही हालात रहे तो। कैमरा पर्सन सुनील मिश्रा के साथ राकेश चौधरी, दिल्ली। आप देख रहे थे जनगण मन की आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। थैंक यू सो मच।